क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन का वज़न कितना है? सुनने में तो ये एक नामुमकिन सी बात लगती है, मगर अप्रॉक्सीमेटली हमारी ज़मीन का वज़न है तकरीबन 6 सेप्टिलियंस, यानी कि 6 के बाद आप 24 ज़ीरो लगा दीजिए। अब ये कितना बनता है, इसे आप खुद गिन सकते हैं। मगर आज हम अपनी इस ज़मीन से निकलकर स्पेस में अलग अलग डिस्कवरीज कर रहे हैं, मगर क्या हम अपनी ज़मीन के बारे में मुकम्मल जानते हैं? आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। नंबर 1, दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारी ज़मीन पर 5 ओशंस हैं, मगर हकीकत में हमारी ज़मीन पर एक ही ओशन है जिसे हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि अटलांटिक, आर्टिक, पैसिफिक, साउदर्न और इंडियन ओशन। और ये जितने भी ओशंस हैं ये हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर हैं, लेकिन ज़मीन की सतह के नीचे करीब 600 माइल्स नीचे साइंसदानों को एक और ओशन होने के सबूत मिले हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस ओशन में ज़मीन की सतह पर मौजूद तमाम ओशन से 3 गुना ज़्यादा पानी है, मगर हम ज़मीन पर सुराख सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही कर सके हैं अभी तक। इसलिए इस पानी को बाहर हम निकाल पाएंगे या नहीं, और ये पानी किस तरह का होगा, ये वक्त ही बताएगा। नंबर 2, हमारी अर्थ का मास। आपको क्या लगता है कि हमारी अर्थ पर ऐसी क्या चीज़ है जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर हमारी ज़मीन का सबसे ज़्यादा मास आयरन यानी लोहे की वजह से है, जो कि अर्थ के टोटल मास में से 32% बनता है। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, जिसका मास अर्थ के टोटल मास में से 30% है। और इसके बाद नंबर आता है सिलिकॉन का, जिसका मास है 15%। और फिर इसी तरह से सल्फर, मैग्नीशियम, निकल और कैल्शियम की बारी आती है। नंबर 3, दोस्तों जो पानी, जो समंदर आप इस ज़मीन पर देखते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा ढका हुआ है और कई जगहों पर यह पानी बड़े बड़े ग्लेशियर्स में जमा पड़ा है, और एंटार्क्टिका जैसी जगहों पर पानी के न जाने कितने बड़े बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं। और हमारी ज़मीन की सतह पर 72% तो पानी ही मौजूद है, यानी कि ताहद्दे निगाह समंदर ही समंदर नज़र आता है। मगर ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि हमारी ज़मीन का ये तमाम पानी ज़मीन के टोटल मास में से 1% भी नहीं बनता। फर्ज करें हम तमाम समंदरों का पानी इकट्ठा कर ज़मीन से उठाकर उसे एक जगह पर इकट्ठा कर दें, तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमारी ज़मीन के सामने वो पानी कितना थोड़ा लगेगा, और यही थोड़ा सा पानी ज़मीन पर फैलकर ओशंस क्रिएट कर देता है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी ओशंस मौजूद हैं उनको हम अभी तक सिर्फ 5% ही डिस्कवर कर पाए हैं, यानी कि ओशंस के 95% हिस्से में अंदर क्या है, कौन सी दुनिया आबाद है, हम कुछ भी नहीं जानते। टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकलने के बावजूद भी ओशंस के 95 हिस्से में आखिर क्या छुपा हुआ है, ये हम इंसान अभी तक नहीं जानते। नंबर 5, हमारी इस ज़मीन को स्पेस से तकरीबन 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से देखने पर भी हमें हमारी ज़मीन एक नीले कलर का डॉट नजर आएगी, एक चमकता हुआ नीला डॉट, जिसकी वजह से अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, और ब्लू रंग इसकी सतह पर बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से है। और ये रही वो तस्वीर जो नासा के वॉयेजर 1 ने 6 बिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से ली है। नंबर 6, दोस्तों हमारी अर्थ यानी कि ज़मीन पर शुरू से लेकर आज तक बहुत अलग अलग स्पीशीज़ आई हैं, मगर आज हमारी इस दुनिया पर जितनी भी अलग अलग किस्म की स्पीशीज़ मौजूद हैं, जितनी भी किस्मों के जानदार हैं, यानी कि इंसान, परिंदे, बिल्ली, शेर, कुत्ता, ज़ेब्रा, ज़राफ़ा, तितलियाँ, कीड़े मकोड़े, इन सब की स्पीशीज़ को अगर हम देखें तो आज हमारी ज़मीन पर 87 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं। मगर हैरत की बात यह है कि अब तक हमारी ज़मीन पर जितनी भी स्पीशीज़ मौजूद हैं वो ज़मीन के शुरू से अब तक जितनी भी स्पीशीज़ ज़मीन पर रही हैं उसका 1% है, यानी कि इसी अर्थ पर हमसे पहले, हमसे लाखों साल पहले न जाने कितनी अलग अलग स्पीशीज़ आकर आज ख़त्म हो चुकी हैं। नंबर 7, दोस्तों हमारी ज़मीन पर हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, यानी कि फरवरी के महीने में एक दिन पूरे साल में ऐड हो जाता है, मगर 3 सालों तक ये दिन गायब रहता है, यानी कि 29 फरवरी, जिसका मतलब है कि ज़मीन पर हर चौथा साल 365 नहीं बल्कि 366 डेज़ का होता है, क्योंकि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द जो चक्कर पूरा करती है पूरे साल में वो 365 डेज़ का नहीं बल्कि 365 डेज़ 5 आवर्स और 59 मिनट्स का होता है। और 365 डेज़ के ऊपर ये जो कुछ घंटे हमें पड़ते हैं, इन्हें हर 3 साल के बाद अगर जोड़ दिया जाए तो एक पूरा दिन बन जाता है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस ज़मीन के एटमॉस्फेयर में 5 किस्म की अलग अलग लेयर्स आती हैं, जिसमें पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर है, तीसरी मेसोस्फेयर, चौथी को हम थर्मोस्फेयर,
और 5वीं को एक्सोस्फेयर कहते हैं। नंबर 9, हमारी अर्थ अपने इक्वेटर पर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है, और जबकि हमारी ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट कर रही है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकंड। और फिर हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम के तमाम सैयारों को लेकर हमारी गैलेक्सी में घूम रहा है। तमाम सैयारों को लेकर सूरज जो हमारी गैलेक्सी में घूम रहा है उसकी स्पीड है 220 किलोमीटर पर सेकंड। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमारी गैलेक्सी भी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे इस यूनिवर्स में 600 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। यानी कि हमारे इस यूनिवर्स में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। नंबर 10, साल 1961 में साइंसदानों को एक बहुत अजीब बात पता चलती है। ये साइंसदान ये ऑब्जर्व करते हैं कि ज़मीन वाइब्रेट कर रही है। हालांकि ये वाइब्रेशन कोई भी इंसान फील नहीं कर सकता, मगर साइंस के कुछ टूल्स ये बता रहे थे कि ज़मीन मुसलसल वाइब्रेट कर रही है और ये कोई अर्थक्वेक या कोई ज़िलज़ला भी नहीं है। जबकि साइंसदानों को ये मानना था कि ये एक पल्स की तरह है। यूं लग रहा था कि ज़मीन में कोई पल्स चल रही हो। हम इंसानों का दिल रेस्टिंग पोजीशन में 60 से 100 बार धड़कता है, और जनरली हम कहते हैं कि हमारी पल्स 72 बार 1 मिनट में धड़कती है। मगर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर ज़मीन में पल्स चल रही थी। तो साइंसदानों का ये कहना है कि हमारी ज़मीन हर 26 सेकंड के बाद वाइब्रेट करती है, और वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हर 26 सेकंड के बाद ज़मीन की पल्स चल रही हो। मगर ये वो तमाम बातें हैं जो हम अपनी ज़मीन के बारे में जानते हैं। अभी भी हम अपनी अर्थ के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं जानते। अगर आपको वीडियो पसंद आई और इसी तरह के कोई और टॉपिक्स आपको पता हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।